आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेसिक। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्षेत्र में हैं तो आपके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है सी लैंग्वेज। वो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स सी लैंग्वेज के। उसके बाद हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज का। उसके बाद हम टोकन्स के बारे में बात करेंगे कि सी लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं, और कुछ कमेंट्स सी लैंग्वेज में कैसे लिखे जाते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सवाल हुआ होगा, अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको ये क्वेश्चन हुआ होगा कि ये सी लैंग्वेज है क्या, ये क्या है, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सी लैंग्वेज है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर का मतलब आपको पता होगा कि जो हम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं वो। प्रोसीजरल ओरिएंटेड मतलब जो कि प्रोसीजर के मुताबिक चले वो लैंग्वेज। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल गया कि सी लैंग्वेज कैसे काम करती है। प्रोसीजर के बेसिस पे काम करती है। प्रोसीजर जैसे कि रूटीन्स, सब रूटीन्स, फंक्शन, इन सब चीज़ों को हमको फॉलो करके एक प्रोग्राम बनता है। उसको हम बोलते हैं कि सी लैंग्वेज का ये एक प्रोग्राम है। अब सी लैंग्वेज हम लिखते किस में है, उसके लिए डिफरेंट IDEs का हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली लोग स्टार्ट करते हैं तब वो टर्बो सी से स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक बहुत बेहतरीन IDE है VS कोड, जिसमें कोड लिखने का एक मज़ा आता है। तो मैं प्रिफ़र करूँगी कि आप VS कोड का इस्तेमाल करें। VS कोड ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखें तो मतलब उसकी शुरुआत में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो क्या होता है पता है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो हम लिखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे पता है? नहीं। #include stdio.h। ये आपको पता है कि क्या है? ये है हेडर फाइल जो हम इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड हेडर फाइल .h एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, stdio का मतलब क्या होता है पता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, तो हम उसके बाद की लाइन देखते हैं। इंटीजर मेन का क्या मतलब है पता है? ये मेथड है, मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड। यहाँ पे इंटीजर का मतलब क्या पता है? इंटीजर मतलब ये क्या इंटीजर हम क्यों लगते हैं? क्योंकि ये रिटर्न करता है, इंटीजर को रिटर्न करता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर रिटर्न। ठीक है, अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, पता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे अब हमको जो प्रोग्राम लिखना होगा वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट हमको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है। सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न तो किया नहीं, रिटर्न करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हटा देते हैं, रिटर्न लिख। तो क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है? ये इंटीजर रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हमको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। अब ये कुछ नहीं रिटर्न करना तो हम लिखेंगे रिटर्न 0। अब आगे देखते हैं। ये हमने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज का। अब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं। अच्छा ठीक है, पहले हम बता दें सेमीकोलन लिखना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ करके स्टेटमेंट लिखा एक, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये हमने स्टेटमेंट लिखा। ये स्टेटमेंट में हमने लास्ट में क्या डाला? सेमीकोलन। ये क्या कहता है? क्या पता है? ये स्टेटमेंट जो लिखते हैं उसका टर्मिनेट करता है।
टर्मिनेट करता है स्टेटमेंट को। ये सी लैंग्वेज को ऐसा दिखाता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया, अब तुम नेक्स्ट लाइन को रीड कर सकते हो। ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, अब तुम नेक्स्ट लाइन को रीड करो। तो इसके लिए हम लिखते हैं सेमीकोलन। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट। हम बात कर रहे थे टोकन्स के बारे में। टोकन्स के बारे में बात कर रहे थे। टोकन्स क्या होता है पता है? या सी लैंग्वेज में डिफरेंट टोकन्स होते हैं। इसी एग्जांपल के ऊपर से हम देखते हैं टोकन्स क्या होता है। प्रिंट एफ करके हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, ये हम लिखते हैं। इसमें कितने टोकन है पता है आपको? 5 टोकन है। कैसे, ये हम देखते हैं अब। पहले वो टोकन क्या इंक्लूड करता है पता है आपको? टोकन कोई भी स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, उसके बाद वो हो सकता है कोई आइडेंटिफायर हो, ऐसा सब होता है। ठीक है, तो प्रिंट एफ, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख के अलग अलग 5 टोकन मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये है हेलो वर्ल्ड, ये और ये, अब यहाँ खत्म हुआ सेमीकोलन। ये पहला टोकन, ये दूसरा टोकन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5 टोकन्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट्स। कमेंट्स कैसे दिखे? कमेंट्स सी लैंग्वेज में अगर पता है कमेंट्स क्यों लिखना है? कमेंट हमको इसलिए लिखना है, कई बार हमको कुछ ये हमने लिखा है तो हमको दिखाना है कि ये हमने क्यों लिखा है। ये कोई एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 5 = 2 + 3 और 3 + 2 = 5, तो यहाँ हमको लिखना है कि ये हमने सम अप किया है, ऐसा चीज़ हमने किया है। ये प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करवाना है कि मतलब प्रोग्राम को नहीं, लेकिन हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारी समझ के लिए अगर हमको लिखना है कि ये हमने इसलिए लिखा है, तो उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट सी लैंग्वेज में किस तरह से लिखी जाती है? ये सिंगल लाइन कमेंट है। एक लाइन को अगर आपको ऐसे, मतलब ये प्रोग्राम रीड नहीं करता, ये हमने अपने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम में इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। प्रोग्राम ये यहाँ पे लिखी हुई कोई भी चीज़ प्रोग्राम अपने आउटपुट में नहीं देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे XYZ, कुछ भी हमको लिखना है। ये सिंगल लाइन को अगर हमको कमेंट करना है तो ये हम इसके लिए लिखेंगे। अब अगर मल्टी लाइन की कमेंट करनी है, हमको बहुत सारी लाइन कमेंट करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने गलती से ये प्रोग्राम में लिख दिया और अब हमको फटाफट वो कट पेस्ट नहीं करना, हमको चेक करके देखना है, तो हम उसको भी कमेंट करते हैं। जनरली लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कई प्रोग्रामर्स ऐसा भी करते हैं। तो उसके लिए अगर वो कमेंट करना है तो इस तरह से कमेंट करते हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये देख लिया कि सी लैंग्वेज का बेसिक्स क्या है, उसमें टोकन्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसका फर्स्ट प्रोग्राम देख लिया, वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ये सब हमने देख लिया। उसमें हेडर फाइल कौन सी इंक्लूड होती है वो सब देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।